जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस को, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो आप इस क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे एग्जाम में सभी क्वेश्चंस को बनाने में आसानी हो। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। यदि आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ से मॉक टेस्ट दे सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है दोस्तों। वहाँ से आप आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम लोकसभा चुनाव कब हुए? दोस्तों भारत के प्रथम लोकसभा चुनाव हुए थे, कब हुए थे दोस्तों? 1951 से 1952 के बीच हुए थे। कब हुए थे? 1951 से लेकर 1952 के बीच प्रथम लोकसभा चुनाव हुए थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? दोस्तों राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष होता है, कौन होता है दोस्तों? पूर्व मुख्य न्यायाधीश, यानी सुप्रीम कोर्ट के होते हैं पूर्व मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली का लाल किला किस प्रकार के पत्थर से बना है? दोस्तों दिल्ली का लाल किला बना है लाल बलुआ पत्थर से। किस प्रकार के पत्थर से बना है दोस्तों? लाल बलुआ पत्थर से बना है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हरियाणा राज्य का गठन कब हुआ था? दोस्तों हरियाणा राज्य का गठन हुआ था 1966 में। कब हुआ था दोस्तों? 1966 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? दोस्तों गोलमेज सम्मेलन हुआ था लंदन में। कहाँ हुआ था दोस्तों? लंदन में गोलमेज सम्मेलन आयोजित हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? दोस्तों भारत की पहली महिला राज्यपाल थी सरोजनी नायडू। कौन थी दोस्तों? सरोजनी नायडू। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना हुई थी 1965 में। कब हुई थी दोस्तों? 1965 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चंद्रयान 2 का प्रक्षेपण किस वर्ष हुआ था? दोस्तों चंद्रयान 2 का प्रक्षेपण हुआ था 2019 में। कब हुआ था दोस्तों? 2019 में चंद्रयान 2 का प्रक्षेपण हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है सहारा रेगिस्तान। कौन सा रेगिस्तान दोस्तों? सहारा रेगिस्तान। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का पहला समुद्री बंदरगाह कौन सा था? दोस्तों भारत का पहला समुद्री बंदरगाह था कांडला। कौन सा बंदरगाह दोस्तों? कांडला बंदरगाह। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नवग्रह मंदिर कहाँ स्थित है? दोस्तों नवग्रह मंदिर असम गुवाहाटी में स्थित है। कहाँ? असम गुवाहाटी में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत के पहले उपग्रह आर्यभट्ट को किस देश ने लॉन्च किया? दोस्तों भारत का जो पहला उपग्रह था जिसका नाम था आर्यभट्ट, उसको किस देश ने लॉन्च किया दोस्तों? रूस ने। किसने? रूस ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सर्वाधिक राज्यों वाली नदी कौन सी है? दोस्तों सर्वाधिक राज्यों वाली नदी है, कौन सी नदी है दोस्तों? गंगा। गंगा नदी सबसे ज्यादा राज्यों से होकर गुजरने वाली नदी है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है 8 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 8 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पर है? दोस्तों इंटरपोल का मुख्यालय है लियोन में। कहाँ है दोस्तों? लियोन में है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय आय का पहला आकलन किसने किया था? दोस्तों राष्ट्रीय आय का पहला आकलन दादा भाई नौरोजी ने किया था। किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत के प्रथम अटॉर्नी जनरल कौन थे? दोस्तों भारत के प्रथम अटॉर्नी जनरल थे MC शीतलवाड़। कौन थे दोस्तों? MC शीतलवाड़ थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है 24 अप्रैल को। कब मनाया जाता है दोस्तों? 24 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों DRDO की स्थापना 1958 में हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? 1958 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? दोस्तों विश्व की सबसे गहरी झील है बैकाल झील। कौन झील दोस्तों? बैकाल झील विश्व की सबसे गहरी झील है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? दोस्तों विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री थी वैलेंटीना टेरेस्कोवा। कौन थी दोस्तों? वैलेंटीना टेरेस्कोवा थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। भारतीय नौसेना का आदर्श वाक्य क्या है? दोस्तों भारतीय नौसेना का आदर्श वाक्य है सम नो वरुणः। क्या है दोस्तों? सम नो वरुणः भारतीय नौसेना का आदर्श वाक्य है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों WHO की स्थापना हुई थी 1948 में। कब हुई थी दोस्तों? 1948 में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत के पहले राष्ट्रपति का कार्यकाल कब तक था? दोस्तों भारत के पहले राष्ट्रपति का कार्यकाल था 1950 से लेकर 1962 तक। कब से कब तक दोस्तों? 1950 से 1962 तक भारत के पहले राष्ट्रपति का कार्यकाल रहा था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारतीय जनगणना कितने वर्षों के अंतराल पर की जाती है? दोस्तों भारतीय जनगणना होती है 10 वर्षों के अंतराल पर। कितने वर्षों के अंतराल पर दोस्तों? 10 वर्षों के अंतराल पर की जाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सिक्किम को भारत का राज्य कब बनाया गया था? दोस्तों सिक्किम को भारत का राज्य 1975 में बनाया गया था। कब बनाया गया था दोस्तों? 1975 में बनाया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। राष्ट्रीय गान की धुन किसने बनाई थी? दोस्तों राष्ट्रीय गान की धुन रविंद्रनाथ टैगोर ने बनाई थी। किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने शब्द हैं? दोस्तों भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कुल 85 शब्द हैं। कितने दोस्तों? 85 शब्द हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे पुराना न्यायालय कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे पुराना न्यायालय है कोलकाता न्यायालय। कौन सा न्यायालय दोस्तों? कोलकाता। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान सभा में महिलाओं की कुल संख्या कितनी थी? दोस्तों संविधान सभा में महिलाओं की कुल संख्या थी 15। कितनी थी दोस्तों? 15 थी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हेग में स्थित है। हेग जो कि नीदरलैंड में स्थित है दोस्तों, वहीं पे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। राज्यपाल की शपथ कौन दिलाता है? दोस्तों राज्यपाल की शपथ दिलाता है कौन दोस्तों? उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल को शपथ दिलाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। नालंदा और तक्षशिला विश्वविद्यालय किस काल के थे? दोस्तों नालंदा और तक्षशिला विश्वविद्यालय थे किस काल के दोस्तों? गुप्त काल के। किस काल के? गुप्त काल के थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है क्वेश्चन? भारतीय संसद का पहला अधिवेशन कब हुआ था? दोस्तों भारतीय संसद का पहला अधिवेशन 1952 में हुआ था। कब हुआ था? 1952 में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में हैं? दोस्तों मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में हैं। किस भाग में है दोस्तों? भाग 3 में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। राष्ट्रीय आय का विवरण किसके अध्ययन का विषय है? दोस्तों राष्ट्रीय आय का विवरण है किसके अध्ययन का दोस्तों? व्यापक अर्थशास्त्र का विवरण है। किसका? व्यापक अर्थशास्त्र का। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? सामाजिक न्याय और कमजोर वर्गों के कल्याण का
प्रावधान भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में है? किस अनुच्छेद में है दोस्तों? अनुच्छेद 38 में। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 38 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? दोस्तों भारत का पहला अंतरिक्ष केंद्र को स्थापित किया गया था तिरुवनंतपुरम में। कहाँ? तिरुवनंतपुरम में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला वन्य जीव अभयारण्य कौन सा था? दोस्तों भारत का पहला वन्य जीव अभयारण्य था जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा अभयारण्य दोस्तों? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत की पहली सिंचाई योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? दोस्तों भारत की पहली सिंचाई योजना आयोग की स्थापना हुई थी 1951 में। कब हुई थी दोस्तों? 1951 में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। नील विद्रोह कब हुआ था? दोस्तों नील विद्रोह हुआ था 1859 में। सॉरी दोस्तों 1859 में नील विद्रोह हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। संविधान की प्रस्तावना में शब्द समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष और अखंडता कब जोड़े गए? दोस्तों संविधान की प्रस्तावना में जो शब्द है दोस्तों समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़े गए थे 1976 में। कब जोड़े गए थे दोस्तों? 1976 में जोड़े गए थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? दोस्तों भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर राधाकृष्णन। इनका पूरा नाम है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रायगढ़ किला किस मराठा शासक से जुड़ा है? दोस्तों रायगढ़ किला जुड़ा हुआ है शिवाजी से। किससे दोस्तों? शिवाजी से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा और जिस क्वेश्चन का आंसर आपको मालूम है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है क्वेश्चन? नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? दोस्तों नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है उत्तराखंड में। किस राज्य में दोस्तों? उत्तराखंड में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? दोस्तों बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में। कब हुआ था दोस्तों? 1905 में हुआ था बंगाल का विभाजन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान की मूल संरचना सिद्धांत किस मामले से जुड़ा है? दोस्तों संविधान की मूल संरचना सिद्धांत जुड़ा है किस मामले से दोस्तों? केशवानंद भारती केस से। किसे? केशवानंद भारती केस से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेशनल ट्रस्ट एक्ट किससे संबंधित है? दोस्तों नेशनल ट्रस्ट एक्ट संबंधित है किससे दोस्तों? दिव्यांग कल्याण से। किससे? दिव्यांग कल्याण से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद है? दोस्तों भारतीय संविधान में कुल 470 अनुच्छेद हैं। कितने दोस्तों? 470 या 470 से अधिक अनुच्छेद हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? दोस्तों विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री थी श्री माओ भंडार नायके। कौन थी दोस्तों? श्री माओ भंडार नायके। कहाँ की प्रधानमंत्री थी दोस्तों? श्रीलंका की प्रधानमंत्री थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत में योजना आयोग के स्थान पर किस संस्था का गठन हुआ है? दोस्तों भारत में योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन हुआ है। किसका? नीति आयोग का गठन योजना आयोग के स्थान पर हुआ है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ किया गया था? दोस्तों भारत का पहला परमाणु परीक्षण पोखरण में किया गया था। कहाँ किया गया था? पोखरण में, जो कि राजस्थान में स्थित है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत रत्न की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों भारत रत्न की स्थापना हुई थी 1954 में। कब हुई थी दोस्तों? 1954 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
मसाला बॉन्ड शब्द का संबंध किससे है? दोस्तों मसाला बॉन्ड शब्द का संबंध है किससे दोस्तों? विदेशी मुद्रा निवेश से। किसे? विदेशी मुद्रा निवेश से है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। गंगा एक्शन प्लान कब शुरू किया गया था? दोस्तों गंगा एक्शन प्लान को 1985 में शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था दोस्तों? 1985 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1950 में हुई थी। कब दोस्तों? 1950 में। पूरा डेट है 28 जनवरी 1950 को भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब प्रारंभ हुई थी? दोस्तों प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 2000 सन में प्रारंभ हुई थी। कब दोस्तों? 2000 सन में प्रारंभ हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या है क्वेश्चन? विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी मानी जाती है? दोस्तों विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता मानी जाती है मेसोपोटामिया। कौन सी सभ्यता दोस्तों? मेसोपोटामिया सभ्यता सबसे पुरानी सभ्यता मानी जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, सती प्रथा को किसने समाप्त किया था? दोस्तों सती प्रथा को समाप्त किया था राजा राम मोहन राय ने। किसने? राजा राम मोहन राय ने। लॉर्ड विलियम बेंटिक के सहयोग से राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा को समाप्त किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? दोस्तों लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या है 552। कितना है दोस्तों? 552 है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? दोस्तों राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है 3:2। कितना दोस्तों? 3:2 है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 3 रंगों का चयन भारत के झंडे में किसने किया था? दोस्तों 3 रंगों का चयन भारत के झंडे में पिंगली वेंकैया ने किया था। किसने? पिंगली वेंकैया ने। इन्होंने ही भारत के झंडे का डिजाइन तैयार किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारतीय संसद का संयुक्त सत्र कौन बुलाता है? दोस्तों भारतीय संसद का संयुक्त सत्र राष्ट्रपति बुलाता है। कौन बुलाता है दोस्तों? राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री चर्चिल था। कौन था दोस्तों? चर्चिल। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत में सबसे पहले किस राज्य में पंचायती राज लागू हुआ था? दोस्तों भारत में सबसे पहले पंचायती राज लागू हुआ था राजस्थान में। किस राज्य में दोस्तों? राजस्थान में लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय मानक समय किस रेखांश पर आधारित है? दोस्तों भारतीय मानक समय किस रेखांश पर आधारित है? आप लोगों को कमेंट करके बताना है, क्योंकि इस क्वेश्चन का आंसर मैंने पिछले क्लासों में बताया दोस्तों। यदि आपने देखा होगा तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर मालूम है, तो आप लोग कमेंट करके इसका आंसर जरूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। क्या है क्वेश्चन? विश्व की सबसे ऊंची झील कौन सी है? दोस्तों विश्व की सबसे ऊंची झील है टिटिकाका झील। कौन सा झील दोस्तों? टिटिकाका झील विश्व की सबसे ऊंची झील है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना किस अनुच्छेद के तहत हुई है? दोस्तों भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना हुई है अनुच्छेद 324 के तहत। किस अनुच्छेद के तहत दोस्तों? अनुच्छेद 324 के तहत भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना हुई है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। रियासतों के एकीकरण का श्रेय किसे जाता है? दोस्तों रियासतों के एकीकरण का श्रेय जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। किसको जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली का नाम इंद्रप्रस्थ किस ग्रंथ में उल्लेखित है? दोस्तों दिल्ली का नाम इंद्रप्रस्थ उल्लेखित है महाभारत में। किस ग्रंथ में दोस्तों? महाभारत में उल्लेखित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लद्दाख को केंद्र
शासित प्रदेश कब बनाया गया? दोस्तों लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश 2019 में बनाया गया। कब बनाया गया दोस्तों? 2019 में बनाया गया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में संघीय शासन प्रणाली किस देश से ली गई है? दोस्तों भारतीय संविधान में संघीय शासन प्रणाली को लिया गया है कनाडा से। किस देश से लिया गया है दोस्तों? कनाडा से लिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है क्वेश्चन? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? दोस्तों भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था लॉर्ड विलियम बेंटिक। कौन था दोस्तों? लॉर्ड विलियम बेंटिक था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मृत्युंजय शब्द किस देवता से संबंधित है? दोस्तों मृत्युंजय शब्द संबंधित है शिव देवता से। किस देवता से? शिव देवता से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका प्रवास कितने वर्ष का था? कितने वर्ष का था दोस्तों? 20 वर्ष का गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका प्रवास था। कितने वर्ष का? 20 वर्ष का था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई की स्थापना किस वर्ष हुई थी? दोस्तों एसबीआई की स्थापना 1955 में हुई थी। किस वर्ष हुई थी? 1955 में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है क्वेश्चन? हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख नदी कौन सी थी? दोस्तों हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख नदी थी सिंधु नदी। कौन सी नदी दोस्तों? सिंधु नदी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस मुगल शासक के शासन में ताजमहल का निर्माण हुआ? दोस्तों ताजमहल का निर्माण हुआ शाहजहां के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है क्वेश्चन? नालंदा विश्वविद्यालय का विध्वंस किसने किया था? दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय का विध्वंस बख्तियार खिलजी ने किया था। किसने? बख्तियार खिलजी ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व भूख सूचकांक कौन जारी करता है? दोस्तों विश्व भूख सूचकांक को जारी करता है IFPRI। कौन? IFPRI जारी करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। आपने इन 80 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चंस का आंसर सही से दिया है कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। यदि आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ से मॉक टेस्ट दे सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है दोस्तों। वहाँ से आप आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।